ये 4 बातें आपका जीवन बदल सकती है। इस पर गौर जरूर करना। नंबर 1, ज्ञान, धन और विश्वास। यह कहानी 3 दोस्तों की है। ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा, तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे। तो इस पर ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद और किताबों में मिलूँगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूँगा। विश्वास चुप रहा और कुछ नहीं बोला। जब दोनों दोस्त ने उसे चुप रहने का कारण पूछा, तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिल पाऊँगा। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और धन आप जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, पैरों के निशान। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चल रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर वो अपने पैरों के बने निशान भी देखता जाता। वो थोड़ा आगे बढ़ता और फिर मुड़कर पैरों के निशान देखता और उनसे बनी डिज़ाइन को देखकर बहुत खुश हो जाता। इतने में एक तेज लहर आई और उसके पैरों के निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर तुमने ये क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशान को मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? केकड़े की बात सुनकर लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे आ रहे हैं और वो पैरों के निशान देखकर ही केकड़ों को पकड़ रहे हैं। मेरे दोस्त, तुमको वो पकड़ ना ले, बस इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अपने मन में किसी के लिए बुरा भला सोचने से बेहतर है कि बातों को सही से समझकर निष्कर्ष निकालें। नंबर 3, एक फकीर की सीख। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति पास से गुजरा तो उसने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी सूख जाए तो मैं इसे पार कर लूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा पानी सूखने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। तो उस फकीर ने कहा, यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मैं खुश रहूं, मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, लोगों की सेवा करूं, इसी तरह नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा और हमको नदी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। एक ना एक दिन हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा, पर ये जिम्मेदारियाँ कभी खत्म नहीं होगी। हमें अपने जीवन की इन्हीं जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर वो हर काम करना होगा जो हमें खुशियाँ दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को कभी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि जीवन में सिर्फ दुख रह जाए। नंबर 4, दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। एक बार घर में आग लग गई और सभी लोग उस आग को बुझाने में लगे। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था, तो वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भर रही और आग में डालती रही। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा ये देख रहा था और वो चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। तो उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में होगी। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो आपको बात बात पर ताना मारते हैं। ये लोग आपको हमेशा डिस्करेज करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से खुद को हमेशा दूर रखना और याद रखें
कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास जरूरी है। नंबर 5, एक पिता की प्यारी सी बात। एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पापा, आपने देखा है जब माँ मुझे अपनी गोद में उठाती है तो वो मुझे अपनी कमर के पास रखती है, लेकिन जब आप मुझे उठाते हो तो अपने कंधे पर बैठा लेते हो, ऐसा क्यों? उसके पिता ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, बेटा, माँ चाहती है कि उसकी संतान की नज़र वहाँ तक जाए जहाँ तक वो स्वयं देख सकती है, जबकि एक पिता चाहता है कि उसकी संतान वहाँ तक देख सके जहाँ तक स्वयं उसकी खुद की नज़र भी नहीं पहुँच सकती। एक पिता हमेशा चाहता है कि उसकी संतान लाइफ में उससे भी ज़्यादा आगे बढ़े और उससे भी ज़्यादा नाम कमाए। चाहे माँ हो या पिता, दोनों ही अपने औलाद को ज़िंदगी में सफल देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये 4 बातें आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।